Hello बच्चों, let's read the question. So question says that a study of the following thermodynamics data given by EHP Confidence and AS Bozy and MKY Funikos, मतलब कोई भी तीन नेम है, बस ऐसे आप एज्यूम कर लो कि तीन लोगों ने तीन आपके पास थर्मोडायनामिक डाटा गिवन है। ये आपके पास रेशन के बेसिस पे कि DyCl3 सॉलिड से अगर हम एक्वस में जाएंगे 4 मोलर HCl में तो डेल्टा H आपके पास इतना होगा, ठीक है। और dy सॉलिड से फिर से हम 3HCl का रिएक्शन करवाते हैं वही 4 मोलर के साथ, तो DyCl3 एक्वस बनाता है इन 4 मोलर HCl और 3/2 H2 बनता है। डेल्टा H उसके लिए भी गिवन है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या आपके पास हाफ ऑफ H2 प्लस हाफ ऑफ Cl2 जो HCl में कन्वर्ट हो रहा है एक्वस 4 मोलर है, यानी मोलर तो सब जगह 6 या 4 मोलर है, उसका डेल्टा H गिवन है -158 किलोजूल पर मोल। तो डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ DyCl3 सॉलिड फ्रॉम दिस डाटा इज, तो DyCl3 आपका फॉर्मेशन कैसे होगा? तो फॉर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, कभी भी उसके एलिमेंटल फॉर्म को यूज करते हैं, यानी dy सॉलिड और साथ साथ में क्लोरीन किस में, गैस में होगा। तो हाफ ऑफ, नॉट हाफ, मुझे 3/2 लेना पड़ेगा, ठीक है, 3/2 टाइम्स ऑफ Cl2 गैस, ताकि 1 मोल ये कंपाउंड बने। तो इस केस में जितना भी इंथैल्पी रिलीज होगा हम इसे क्या कहेंगे, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड। अब सोचो इन तीन रिएक्शंस को कैसे अरेंज करना है कि फाइनल ये रिएक्शन बनना चाहिए। तो DyCl3 हमें क्या चाहिए, सॉलिड, तो सॉलिड वाला आपके किधर होगा, प्रोडक्ट साइड ही रहेगा। तो सॉलिड वाला प्रोडक्ट साइड में कहां दिख रहा है, ये तो HCl वाला है, ये एक्वस वाला है और ये आपका सॉलिड है। तो पहले वाला रिएक्शन को मुझे रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब ऐसा रखेंगे माइनस ऑफ फर्स्ट रिएक्शन रिवर्स किया। अच्छा उसके बाद सेकंड रिएक्शन को क्या रखेंगे, अच्छा सेकंड वाले में, अच्छा DyCl3 सॉलिड हमें प्रोडक्ट में चाहिए था, ठीक है। अब इसको मुझे रिएक्टेंट में ही चाहिए, तो सेकंड रिएक्शन को मैं फर्स्ट के साथ ऐड कर दूंगा, क्योंकि मुझे तो dy सॉलिड रिएक्टेंट में ही चाहिए, तो रिएक्टेंट में रखा। अब इसके केस में मुझे प्रोडक्ट में एक्स्ट्रा में क्या मिल रहा है, H2, तो H2 कैंसिल करने के लिए मुझे ये H2 चाहिए और 3/2 H2 है, तो यहाँ पे 3/2 लाना पड़ेगा। तो मुझे थर्ड वाले रिएक्शंस को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी 3/2 बन जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड में, तो अब ये फाइनल इक्वेशन बन जाएगा ऑटोमेटिकली इन तीन ऑपरेशन को लगाने के बाद। अब ये जो तीन ऑपरेशन हमने लगाया है, तो इन तीनों ऑपरेशन को हम लगाते हैं इंथैल्पी पे भी, क्योंकि इंथैल्पी में वही सेम ऑपरेशन लगता है जो ऑपरेशन हमने यहाँ पे लगाया है। तो पहले वाले का इंथैल्पी रिवर्स हो जाएगा, मतलब इंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन विल बी इक्वल, या फॉर्मेशन कह सकते हो, ऑफ दिस कंपाउंड विल बी, तो पहले वाले का जो भी है उसमें रिवर्स मतलब नेगेटिव का पॉजिटिव, तो 180.06 आ गया। सेकेंड वाले को एज इट इज रखना है क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो -699.43 आ जाएगा। और थर्ड वाले को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, -158.31। तो अब इसको कैलकुलेट करना है, तो ये कैलकुलेट करने के बाद फाइनल वैल्यू आ जाता है -994.30 किलो जूल पर मोल। तो यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी के साथ मैच कर रहा है। दैट मींस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।